और जो बिगिनर्स खास करके जो है वो लोग ऐसा करते हैं कि दोनों जो ब्रेक्स एंड दोनों जो ब्रेक और एक्सेलरेशन दोनों है वो दोनों साथ में प्रेस कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाता है। इससे क्या होता है, नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 गलती शेयर करने वाला हूँ जो ज़्यादा करके बिगिनर ड्राइवर्स करते हैं ऑटोमेटिक कार्स के अंदर, जिसके वजह से आप लोगों की ऑटोमेटिक कार ख़राब हो सकती है, उसका इंजन ख़राब हो सकता है, उसका गियर बॉक्स ख़राब हो सकता है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो ये चारों गलतियाँ ना करो। तो उसमें से हम लोग सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं एंड वो ज़्यादा करके होती है ट्रैफिक के अंदर। तो जब भी आप लोग जो है वो ट्रैफिक के अंदर कार चला रहे हो तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग ऐसा चीज़ करते हो कि अपने ट्रैफिक में चलाने के टाइम पे, ट्रैफिक सिग्नल पे जाने के टाइम पे आप लोग जो है वो ऑलवेज़ अपने कार के गियर्स को बदलते रहते हो। यानी कि ड्राइव मोड में अभी मैं कार चला रहा हूँ तो ड्राइव मोड से लेने के बाद आप लोग न्यूट्रल में करोगे और न्यूट्रल में लेने के बाद आप लोग जो है वो और न्यूट्रल में से आप लोग जो है वो अपने कार के गियर को बदलोगे अगेन ड्राइव मोड पे। तो कैसा चीज़ है कि आप लोग तो ये सोचते रहोगे कि अरे यार ये गियर्स होते ही है बदलने के लिए, इनको बार बार बदलना चाहिए, बट वैसा चीज़ नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक कार्स में जो गियर्स होते हैं वो ज़्यादा करके बदलने के लिए नहीं होते। अब इनका किस तरीके से चीज़ होता है वो मैं आप लोगों को बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी गाड़ी में जो है वो यहाँ पर गियर है ड्राइव मोड। अब मैं ड्राइव मोड पे हूँ और मैं अपना कार चला रहा हूँ, बट जब मैं ट्रैफिक में रुकूंगा, जैसे यहाँ पे ये सिग्नल है, अगर मैं यहाँ पे रुका हूँ तो मैं ज़्यादा करके अपने सिग्नल को क्या करूँगा कि मैं अपने ये जो सिग्नल है यहाँ पे आने के बाद अपने कार को कर दूँगा न्यूट्रल मोड पे, और फिर जो है वो जैसे ही ट्रैफिक आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा मैं वापस कर दूँगा उसको ड्राइव मोड पे। तो ये जो बार बार जो है वो आप लोग गियर को बदलते रहोगे तो वैसे में जो है वो आपकी कार के इस जो इंजन है, ट्रांसमिशन है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि जब आप लोग कार के गियर को बदलते हो तो ये जो गियर है वो हॉट होता है, ये जो ट्रांसमिशन है जो गर्म होता है, ठीक है, यूटिलाइज होता है, ट्रांसमिशन पंप यूटिलाइज होता है, जिसकी वजह से ये अननेसेसरी गर्म होता है। तो आप लोग जो है अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गलती मत करो। अभी न्यूट्रल एंड ड्राइव डेफिनेटली जो है वो मोड यूज़ करने के लिए है, बट वो किस तरीके से कहाँ पर यूज़ करने के लिए तो मैं आप लोगों को उसका सही तरीका बताता हूँ। तो सही तरीका जो है वो ऐसे है। सबसे पहला चीज़, ठीक है, कि जब आप लोग अपना कार चला रहे हो और अगर आप लोग ट्रैफिक में जाने के बाद कहीं पर रुकने वाले हो तो आप लोगों को बस चीज़ करना ये है कि अगर आप लोग उस जगह पे 10 सेकंड से ज़्यादा, जनरली मैं बोलता हूँ 10 सेकंड तो छोड़ दो, सेफ़ एंड बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आप लोग ट्रैफिक में किसी जगह पे जो है वो 25 से 30 सेकंड तक रुकने वाले हो तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को अपने गियर को चेंज करना चाहिए। जनरली 10 सेकंड से कम अगर आप लोग जो है वो रुकोगे और अपने गियर को बार बार बदलोगे तो वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो इशू आ सकता है आपके ट्रांसमिशन में, या फिर हो सकता है कि आपका ऑटोमेटिक का जो ट्रांसमिशन है, जो गियर है, वो ख़राब हो सकता है, बार बार वो घिसता है, ठीक है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे आप लोग जो है वो एक जगह पे रुके हो और आप लोगों को पता है कि भाई ये सिग्नल जो है वो 30 सेकंड से ज़्यादा रुकने वाला, तो वैसे सिचुएशन में मैं अपने गियर को करूँगा न्यूट्रल पे और फिर जो है वो अपने कार को डालूंगा पार्किंग मोड पे और फिर जो है मैं आराम से रिलैक्स करूँगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ न्यूट्रल में डालने के बाद बस आप लोगों को बैठे रहना है, क्योंकि न्यूट्रल जो है वो कार को होल्ड नहीं करता। अगर थोड़ा सा भी स्लोपी एरिया रहेगा तो आपका कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है वो जब आप न्यूट्रल में डालते हो तो आपके कार के कोई भी गियर्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे और जो है वो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि जब आप लोग कार चलाते हो तो कार चलाते चलाते जो है वो थकान बहुत ज़्यादा महसूस होता है, तो इसीलिए आप लोग रिलैक्स करने के लिए ये चीज़ कर सकते हो, अपने कार को डालो न्यूट्रल गियर पे और जो है वो अपने ब्रेक को प्रेस करके रखो, या फिर जो है वो आप लोग क्या करो कि अपना पार्किंग ब्रेक लगा दो और फिर थोड़ा टाइम रिलैक्स कर सकते हो। बट ये चीज़ तभी करना है जब भी आप लोगों को पता है कि आप लोग उस जगह पे 25 से 30 सेकंड से ज़्यादा रुकने वाले हो। तो अभी इसके बाद हम लोग दूसरी गलती के बारे में बात करें, और दूसरी गलती जो बिगिनर्स लोग करते हैं वो ये है कि जब भी आप लोग अपना ऑटोमेटिक कार चलाते रहते हो
तब बहुत से लोगों को जो है वो दोनों लेग्स किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए उनका आइडिया नहीं रहता है। और जो बिगिनर्स खास करके जो है वो लोग ऐसा करते हैं कि दोनों जो ब्रेक्स एंड दोनों जो ब्रेक और एक्सेलरेशन दोनों है वो दोनों साथ में प्रेस कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका इंजन बहुत ज़्यादा जो है वो पुश करता है। जब आप एक्सेलरेशन देते हो तो वो गर्म होता है डेफिनेटली, और वैसे सिचुएशन में आप ब्रेक भी प्रेस करते हैं तो इससे जो है वो आपके ट्रांसमिशन के ऊपर लोड आ सकता है। इंजन जो है वो अगेन गर्म हो सकता है, ट्रांसमिशन फ्लूइड जो गर्म हो सकता है, और फिर जो है वो आप लोगों को अननेसेसरी नुकसान हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वैसे सिचुएशन में आपके अगर गियर सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुए तो गियर टूट सकता है। और वैसे में आपको अगर आपका नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगाने में आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा खर्चा जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहला चीज़ तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि सिर्फ एक ही पैर से आपको आपकी गाड़ी के दोनों पेडल्स को कंट्रोल करना है, मतलब साथ में नहीं करना है। आप लोगों को जब ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तो मैं अपना एक्सेलरेशन पेडल यूज़ करूँगा। जब मुझे जो है वो एक्सेलरेशन नहीं देना है तब मैं वही पैर से जो है वो अपना ब्रेक पैडल यूज़ करूँगा। एक पैर जो है वो ऑलवेज मेरा यहाँ पे रेस्टिंग पोजीशन में रहता है जिससे मैं कुछ नहीं करता, और दूसरे पैर से मैं जो है वो दोनों कंट्रोल्स यूज़ करता हूँ। तो आपको भी जो है वो इस तरीके से करना है। अगर आप लोगों को जो है वो जैसे अगर आप लोगों को जो है वो अपनी ऑटोमेटिक गियर का लाइफ ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को ये सीन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सीन फॉलो नहीं करोगे सो डेफिनेटली जो है वो मैंने बोला वैसा नुकसान हो सकता है, ट्रांसमिशन टूट सकता है या फिर जो है वो आपका इंजन डैमेज हो सकता है। और एक बार अगर जो है वो आप लोगों की ऑटोमेटिक कार का ट्रांसमिशन डैमेज हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें करनी है। एक पैर से जो है वो दोनों कंट्रोल्स यूज़ करने हैं, उसमें भी ब्रेक एंड एक्सेलरेशन दोनों भी साथ में कभी भी प्रेस नहीं करने हैं। ज़्यादा करके बिगिनर्स लोग जो है वो दोनों जैसे हम लोग जो है वो मैनुअल कार चलाते हैं तो उसमें हम लोग दोनों पैर का यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों को क्लच भी प्रेस करना है। बट ऑटोमेटिक कार में सिर्फ एक पैर जो है वो दोनों कंट्रोल्स को सही तरीके से संभाल सकता है। तो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो इस तरीके से ही करना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को दूसरा कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में जो बिगिनर्स लोग जनरली करते हैं, एंड वो ये है कि जब आप लोग अपना कार चला रहे हो तो कार थोड़ा सा मोशन में होता है तभी आप लोग जो है वो अपने पार्किंग ब्रेक को यूज़ कर लेते हो। ये चीज़ जो है वो गलत है। अब वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ और किस तरीके से सही तरीके से करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहला चीज़ तो जनरली हम लोगों को जो है वो जब कार चलाते हैं तो हम लोगों को घाई रहता है। उसमें ऑलवेज जो है वो सब लोग ये बोलते हैं कि मैं भी इवन ये बोलता हूँ कि जब आप लोग कार रुकाने वाले हो एक जगह पे तो आप लोगों को जो है वो अपने पार्किंग ब्रेक को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बिना पार्किंग ब्रेक के यूज़ किए अगर आप लोग जो है वो कार छोड़ के जाओगे तो कार आगे पीछे बढ़ सकता है। तो इसीलिए सेफ़ प्रैक्टिस हमेशा यही रहता है कि जब भी आप लोग अपना कार चला रहे हो और अगर आप लोग पार्क करने वाले हो तो आप लोगों को वैसे सिचुएशन में जो है वो अपना कार जो है वो पार्क करने का टाइम पे पार्किंग ब्रेक यूज़ करना चाहिए। तो पार्किंग ब्रेक यूज़ करने का जो सही चीज़ है वो कैसे जनरली जो लोग गलत करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। तो जनरली जो लोग गलत करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कार चल रहा है और थोड़ा सा रोलिंग मोड पे है, आप लोगों ने कार जो है वो पार्क करने के लिए लेके गए और कार जो है थोड़ा सा आगे पीछे मूव हो रहा है और उसमें आप लोग कम्प्लीटली हॉल्ट करने के बाद 1-2 सेकेंड रुकते नहीं हो और डायरेक्टली जो है वो आप लोग क्या करते हो कि अपने इस पार्किंग ब्रेक को ऊपर कर देते हो। तो इसमें प्रॉब्लम आता है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि जनरली जो है वो आप लोग अगर ऐसा करोगे, आप लोगों का कार थोड़ा सा मूविंग है तो उसके कुछ तो पार्ट्स जो है वो इंजन के अंदर मूव हो रहे हैं, और जब आप लोग पार्किंग ब्रेक यूज़ करोगे तो पार्किंग ब्रेक का जो गियर है और जो है वो नॉर्मल आपका गियर है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे या फिर हो सकता है कि टक्कर मार सकते हैं, और टक्कर मारने के बाद डेफिनेटली जो है वो नुकसान हो सकता है। तो उसमें पार्किंग ब्रेक जो है वो या तो टूट सकता है या तो फिर जो नॉर्मल ब्रेक है वो टूट सकता है, या फिर आपके गियर जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के वो टूट सकते हैं। और फिर इन द एंड आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोगों की कार के अंदर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जब आप लोग ऑटोमेटिक कार चला रहे हो और उसमें पार्किंग ब्रेक जब आप लोगों को यूज़ करना है तो पार्किंग ब्रेक आप लोगों को यूज़ करने के टाइम पे डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को क्या करना है कि, और जब आप लोगों को पार्किंग ब्रेक यूज़ करना है तब आप लोगों को अपना कार जो है वो 100% स्टेडी होना चाहिए, थोड़ा भी आगे पीछे रोलिंग या फिर मूविंग पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को
कैसे करना है मैं आप लोगों को एक बार फिर से पूरा 100% बता देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर कार पार्क करना चाहता हूँ, मतलब रास्ते के बीच में नहीं, जैसे आप लोगों को जनरली बता रहा हूँ, बट अगर जैसे मुझे यहाँ पर कार पार्क करना है तो वैसे सिचुएशन में मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे जहाँ पर कार पार्क करना है वहाँ तक जो है वो मैं अपना कार लेके जाऊँगा। उसके बाद कंप्लीटली हॉल्ट पे रखूँगा, ठीक है। 1 या 2 सेकंड, जनरली इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं होता, 1 या 2 सेकंड जो है मैं हॉल्ट पे रखूँगा और फिर उसके बाद मैं अपने कार के गियर जो है उसको पार्किंग गियर पे कर दूंगा और फिर जिससे मेरा कार जो है वो सही तरीके से पार्क हो जाएगा, मुझे कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा और फिर जो है वो मेरे गियर्स भी सही सलामत रहेंगे लंबे टाइम तक, जो है वो मैं ये ऑटोमेटिक कार सही तरीके से चला सकता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ये पार्किंग गियर वाला जो सीन है वो थोड़ा सा इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं चौथे एंड लास्ट पॉइंट के बारे में, जहां पर जो गलती लोग अक्सर करते हैं और जिसके वजह से डेफिनेटली आपकी जो ये ऑटोमेटिक कार है उसका इंजन ख़राब हो सकता है, और वो होता है टोविंग के टाइम पे। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे कार चलाते चलाते ऐसा होता है, अक्सर नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, बट वैसे सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब आप लोग कार चला रहे हो और अगर आप लोगों का कार किसी रीज़न की वजह से ख़राब हो गया तो वैसे सिचुएशन में टोविंग से रिलेटेड जो है वो इशू आता है। तो टोविंग में जनरली लोग क्या करते हैं कि मैं अपने कार के जो गियर है उसको टोविंग न्यूट्रल पे कर देता हूँ और फिर मैं अपना कार चलाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जब आपका कार जो है वो रास्ते पे चल रहा था या कुछ भी करके बंद हो गया तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का कार जो है वो एक गियर पे रहेगा, तो उस गियर को आप लोग बदल नहीं सकते और वैसे सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोगों को क्या कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार चला रहा हूँ, मेरा कार चलते चलते ख़राब हो गया और कार जो है वो बंद हो गया, तो वैसे सिचुएशन में जो मेरा गियर था वो था ड्राइव मोड। अब क्योंकि कार का इंजन रोलिंग नहीं हो रहा है तो कार का इंजन आगे नहीं बढ़ेगा और जिसकी वजह से जो है वो मेरा जो कार है वो एक जगह पे रुका रहेगा। तो अभी सोच लो कि वैसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जब टोविंग वाला बंदा आता है, कार को जो है वो बांधता है और फिर जो है वो हम लोग आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कार को न्यूट्रल में करते हैं। यस, एक्चुअली जो है वो वैसा करना चाहिए, कार को जो टो करने के लिए जनरली न्यूट्रल ही यूज़ किया जाता है, बट ये जो न्यूट्रल वाला फंडा है वो आप लोग कार को टो करने से पहले कर दिया करो, या फिर जो है वो जैसे कार आप एक जगह पर रुके हो और फिर ऐसा चीज़ सिचुएशन है कि अरे यार यहाँ पर कार जो है वो जैसे पार्क है, कुछ टाइम से इंजन जो है वो ठंडा हो चुका है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और फिर उसके बीच में आप लोग जो है अपना ट्रांसमिशन चेंज करोगे तो फिर वो चीज़ जो है वो सही नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, हमारा कार जो है वो ख़राब हो रहा है और फिर वैसे सिचुएशन में मैं क्या करूँगा कि तुरंत अपने कार को जो है वो न्यूट्रल गियर पे कर दूंगा और पार्किंग ब्रेक से जो है वो मैं अपने कार को एक जगह पे रुका सकता हूँ। पार्किंग ब्रेक जो है वो अगेन वापस नीचे डाउन करूँगा तो मेरा पार्किंग ब्रेक जो निकल जाएगा और फिर न्यूट्रल में जो है वो टोविंग करने वाला सिचुएशन हो सकता है। जनरली लोग ये करते कि कार ख़राब हो गया है तो उसको धक्का मार के लोग साइड में लेके जाते हैं और फिर वहीं पर उसको रख देते हैं। फिर थोड़ा टाइम बाद जब इंजन पूरा ठंडा हो गया रहता है, जब टोविंग वाला आता है, क्योंकि उनको आने के लिए टाइम लगता है, तो आप लोग क्या करोगे कि वैसे सिचुएशन में जब आप लोग जो है अपना कार आगे बढ़ाते रहोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को नुकसान हो सकता है, आपके कार के इंजन को नुकसान हो सकता है और फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जो उसका सही तरीका है जो वो कुछ इस तरीके से है कि जब आप लोगों का कार का इंजन हॉट है तभी आप लोग अपने जो है वो कार के न्यूट्रल गियर में कर दो, या फिर जो है वो जो बंदा आया है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो जो बंदा आया है उसको पूछ लो कि भाई ये चीज़ है जो टोविंग करने के लिए सही है कि नहीं है, और फिर उसके हिसाब से आप लोग अपने सारे एक्शंस ले सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक